बाड़ी गोरिया कूके कोयलिया कूके कोयलिया गौरी गईले अमवा हो ओ गोरी हम जानत मनवा के तोहरे हर बात गोरी हम जानत बानी मनवा के तोहरे हर बात गोरी हम। ये गीत सुनता हूं तो याद आती है विलेज लाइफ, यानी देहात की जिंदगी। सौंधी सौंधी माटी की खुशबू, बैलों की घंटियां, नदी किनारे पानी भरने जाती बनिहारी ने, गोप ने बच्चों को सीने से लिटाए मां, सब समाप्त हो गया जाने कब का। ये गीत सुनता हूं तो याद आती है वो शिक्षा की चक्की और उसमें चुटकी चुटकी टपकते हम, वो संस्कार सब कुछ। आइए ले चलता हूं मैं आपको अपने गांव बुद्धखुदा और वहां की भूली बिसरी यादें। मैं महिपत बबरूवाहन यमे तो होकर ही रहना था, पुराना सपना था साला। कितनी बार तो सपने में देखी वो नेम प्लेट, प्रोफेसर महिपत बबरूवाहन। वो कहते हैं रोवान रोवान खड़ा होना वगैरह वगैरह, वो सब कुछ हो जाता है। और हाँ, सपने को साकार करने के लिए क्या क्या तो नहीं किया। चना चमेला खाकर दिन गुजारे, इष्ट मित्रों से पैसे उधार लिए, न समझ में आने वाली किताबें भी समझ समझ कर पढ़ी। और हाँ, एक बात का जिक्र करना तो भूल ही गया, मां बदौलत किसी भी लड़की को हाथ उठाकर तक नहीं देखा। महिपत, तुम बहुत रूखे हो महिपत। मैंने तुम्हें 3 पत्र भेजे, तुमने एक भी पत्र का उत्तर नहीं दिया। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हाँ, कैसे पत्र भानुप्रिया? भानुप्रिया? तुम मुझे भानुप्रिया नहीं सिर्फ प्रिया कहो महिपत। और वो जो पत्र मैंने तुम्हें लिखे थे वो कोई मामूली पत्र नहीं थे, दिल की कलम से लिखे हुए, चुन चुन के मोती से अक्षरों वाले प्रेम पत्र थे वो। अरे हाँ, वो जो तुमने विवाह के हाथ से भेजे थे, मुझे लगा कोई इतिहास का प्रश्न पत्र होगा। हे भगवान! क्या है भगवान महिपत? अरे वो जेब में रख छोड़े थे, बारिश में गीले हो गए, सुखाने के लिए रखे थे दरवाजे के सामने। चौधरी साहब की बकरियां खा गई। क्या? मुझे क्षमा करो भानुप्रिया। महिपत, तुम बहुत रूखे हो, जो तुमसे बात नहीं करना। जाओ। प्रिया, प्रिया! देखा, ऐसा नहीं कि प्रेम प्रस्ताव नहीं आए, लेकिन काक चेष्टा बकुल ज्ञान। सोच लिया था कि जो भी करना होगा यमे के बाद। मैंने रात भर पढ़ाई करते हुए एक पार्ट टाइम जॉब भी किया मासिक पत्रिका दफ्तर में, और आखिर में वो दिन आ ही गया कि रिजल्ट आ गया। छिपते छिपाते मैं कॉलेज की ओर भागा और नोटिस बोर्ड पे अपना रोल नंबर ढूंढने लगा। सोचा पहले 3rd डिवीजन से शुरू करता हूं समय बचाने के लिए, और अंत में मिल ही गया, एकदम उत्तीर्ण, 3rd क्लास। 3rd तो साला 3rd ही सही, यमे तो कर लिया ना। अब मन में ख्याल आया कि क्यों ना अपने मासिक पत्रिका हाउस जाकर अपने मैनेजर ईश्वर भाई से 100 रुपया मासिक तनख्वाह बढ़ोतरी की मांग की जाए। और फिर दूसरे दिन ठीक 10 बजे पत्रिका हाउस के दफ्तर पहुंच गया। ईश्वर भाई, ओ ईश्वर भाई! कौन? अरे महिपत, जीते रहो जीते रहो। कहो, क्या बात? कुछ नहीं, कल रिजल्ट आया, मैं यमे पास हो गया। अरे हाँ भाई, अब तो तुम जूनियर नहीं रहे। चाय मंगाऊं तुम्हारे लिए? खैर छोड़ो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, कल ट्रस्टियों की मीटिंग हुई थी, उसमें तुम्हारा विषय निकला। मैंने तुम्हारे एमए पास करने की खबर दी सबको, सभी ने तुम्हारा अभिनंदन किया। उसके बाद अपनी ये संस्था ठहरी आदर्श गांधीवादी। दूसरे काम भी आजकल नहीं के बराबर है, तो स्टाफ कम करने का सोच रहे हैं।
क्यों ना नोटिस देकर तुम्हारी सेवा समाप्त की जाए, ये निर्णय किया गया है सर्वसम्मति से। जी क्या? अरे भाई, नौकरी तो तुम्हें कहीं भी मिल जाएगी, वेतन भी इससे तो ज्यादा ही मिल जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हारी योग्यता का क्या काम? एमए हो गए हो भाई तुम। मतलब जा सकते हो, पहली को आके बकाया ले जाना। इतने दिनों तक तुमने इस संस्था का सहारा पाया, किसी बीच एमए की पढ़ाई करके एमए पास किया, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। अब तुम्हारे पर निकल आए हैं, खुला आसमान तुम्हें बुला रहा है, तो तुम जाओ। जय हिंद। एमए पास होने का पहला फल। समझ भी नहीं आ रहा साला हंसे या रोए। महिपत बब्रुवाहन यमे बेकार। और मामा कहाँ हाल है? मामा जी, हैं? पटवा आजकल दिखाई नहीं देता है। हाँ यार, बहुत दिनों से देख रहे हैं। अरे ये रहा ये रहा। ये रहा। अरे महिपाल, अरे का चकरा गया का तू एम करते? बुढ़वा कब तो पहचान में नहीं देता। यही शिक्षा तेरे को तेरे यम्मे के मास्टर ने दिया है। आज के कछु बीड़ी सिगरेट निकाल पुत्र। देख महिपाल, तेरे बाप ने तेरे यम्मे की पढ़ाई की खातिर गाय भैंसों की गोबर साफ की कि नहीं? घोड़ों के लिए उठाई कि नहीं? तो तू क्यों उड़ रहा है? अब थारे बाप के माफी साला पाँव पड़ा तो दूर राम राम भी नहीं देता। तू है तेरे पे, तू बिल्कुल तू है। जात के नाम पे ना मामा बिल्कुल कलंक है ये। अरे जाने दे साहिबा, तू बीड़ी पिला ना पिला, सिगरेट पिला ना पिला, हम तो थारे से ये कहने आए हैं कि जात के पंचों ने थारे अभिनंदन वास्ते प्रस्ताव पास किए हैं। अरे हाँ मामा जी, इसी वास्ते तो आए थे इस नालायक के यहाँ। ऐसे देखो डांग आसमां पे लिए घूम रहे हैं। मामा मुझे तो लगता है इसने यम्मे नहीं किया, इंद्र भगवान के सिंहासन का रिजर्वेशन करा लिया है। लेकिन मामा जी हम कहते हैं इसकी तरह पढ़ते लिखते ना तो ये एमए में नहीं करते, हाँ। सीधा एसएससी पास करके रहते हम। चुप। तो हमारे भाई पर अपनी जात में तू ही पहला अपने पास किया है। अंधों में काना राजा। छोड़ो सब बात। देख महिपाल, जात के पंचों ने तेरे अभिनंदन के वास्ते प्रस्ताव पास किया है और हमने उस तहसीलदार को कौन सा है? अरे कौन सा पति, हाँ सभापति फिक्स किया है, तो टाइम पे पहुंच जो है। महिपत बब्रुवाहन यमे बेकार, ऊपर से अभिनंदन, अंधों में काना राजा होने का उपलक्ष्य। पढ़ा लिखा पुत्र। जीते रहो बेटा, जीते रहो। मामा जी वहीं पर चाहे जैसा भी हो रे, आखिर अपनी जात का हो रे। हाँ हाँ ये तो बात है। अपनी जात? मैं कौन सी जात? साला रात दिन पढ़ाई की एक डिग्री के वास्ते, लेकिन डिग्री की सफेद पोश मोड़ सर पर लग चुकने के बाद भी पीठ पर लगा हुआ जात का दाग धुल नहीं पाया। कैसा भी होए अपनी जात का होए। अरे मामा जी सुनिए, सुनिए गांव में नई नचनिया आई है। अरे चलिए ना। अरे तेरी मामा का लिहाज है लेकिन नचनिया अरे बहुत बढ़िया नाचती है। अब अभी देखेंगे। चलो। क्या नाम है रे नचनिया का? फूलमती।
तो साहब अर्जियां लिख लिख कर भेजी, बड़े शहरों के बड़े कॉलेजों के नाम, नए शहरों के नए कॉलेजों के नाम, देहात के कॉलेजों के नाम, और आखिरकार बुलावा आ ही गया देहात के कॉलेज से। इंटरव्यूज आ गया, कॉलेज में था, पूछता पाछता चला, जिसे पूछता वही पूछता, कॉलेज? हाँ हाँ तबेला। बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कि लोग आज तक कॉलेज और तबेले में फर्क नहीं समझते। फिर पता चला कि आजकल तबेले में ही कॉलेज चल रहा है। आगे बढ़ा, देखा तो बोर्ड लटक रहा था, स्वयं माताजी गयाबाई सूत्रकला एवं महाविद्यालय। कॉलेज तो बंद था, कुछ ऑफिस नुमा दिखा। ओ बाबू साहब, कहाँ जाए? जी कुछ नहीं। कासला तो छूट का है का? हाँ, क्रिकेटरों को आजकल आएगा। जी हाँ, मैं वही हूँ सर। बैठो बैठो। यहाँ नहीं, वहाँ अभी कमेटी नहीं आई हैगी। जब आ जाएगी तो बता दिया जाएगा, समझ गए? बैठ जाओ, ही बैठ जाओ, आए बेटा बैठ। कहा जरूर कि बैठो, मगर बाहर बैठने लायक कुछ था ही नहीं, धरती छोड़कर, और वो भी गोबर से लिपी हुई। खड़ा रहा। वैसे भी पढ़ाने के लिहाज से क्लास में खड़े रहने की आदत तो आज से डालनी थी। आओ आओ ठाकुर साहब, कैसा हो अनुमान? अरे बढ़िया। कहाँ प्रिंसिपल साहब, बोर्ड नहीं दिख रहा कॉलेज का? विराजो विराजो, अरे कैलाश को बुलवाइए, बोर्ड लगवाइए। जाना है। कैलाश, जरा। ओ, अरे उल्टा लगा करते हो बाबू। अरे तुमको एक आदमी लगेगा। हनुमान जी खड़ा पाएंगे। अरे लगाओ। अरे क्या है? इस साइड से हो गया। एक साइड से लगा, एक साइड से लगाइए। देख लीजिए ठाकुर साहब, सही है का? साहब प्रिंसिपल साहब, काहे के वास्ते रखा है तुम सबको? हैं? क्या? ठाकुर साहब गलती हो गई। हाँ, सब आज एजेंडा काय का बनाया है? ठाकुर साहब एक इंटरव्यू है, हिंदी के लेक्चरर की पोस्ट भरनी है। एक सराती आने वाला था, शायद आ गया हो। अरे उठी ना, वो होगा बाहर बाहर। वो तो नहीं, इसने कमर में पानी उतार के गले में बांध लेंगे। तू नेपटाई खाना था वहाँ सब निपटा उसको जल्दी। हमें क्रेडिट बैंक की मीटिंग में सुई जाना हैगा। काय सब अपना कोई हैगा हुआ रोज बनने लायक। जी ठाकुर साहब मैं पूछ लिया, कोई नहीं है। चलो बुलाए गई, हम कहीं के एकाध तरह दियो बगैर सिफारिश का टट्टू। शिक्षा का मंदिर हैगा बैंचो। जरा तो पवित्रता रहे। सब जरूर जरूर। अच्छा, कितनी जमात पढ़ाएगा वो लंगोटिया? ये में 3rd डिवीजन है जी। फर्स्ट डिवीजन वाला कौमयू खाता यहाँ नौकरी ढूंढता। शर्ता थोड़ी सही रख लियो। यहाँ अपनी औलाद कहाँ पढ़ती लिखती हैगी, ऊपर के जमात में पहुंचने से मतलब कानवान से। ठाकुर साहब ने कही था जरूर भाई। वहाँ सब हवेली में कागज भिजवा दियो, दस्तखत वही हो जाएगा, समझे? और का हैगा एजेंडा पे? ठाकुर साहब बगैर कुछ पूछे इंटरव्यू पूरा चाहेगा।
एक दो क्वेश्चन पूछ लिया तो अच्छा। हम बहन जो कान लगते हैं बच्चन पूछने वाले। और क्या पूछेगा का उससे? कानमान से क्या पूछोगे? ठाकुर साहब प्रिंसिपल साहब ने कही है तो हो ही जाए साहब। हैं? हो जाए हो ही जाए बस। उतारो फिर मैदान में। बुलाता हूँ अभी बुलाता। बाबू साहेब यहाँ ये सब इतने धीरे चल रहा था कि मैं सुनी लूं। बुलाओ आते ही मैंने इष्ट देव का स्मरण किया और कूद पड़ा। क्या नाम है तुम्हारा? जी महिपत बबलू वाहन सर। का मोहिबत गबरू वाहन सर? अरे हटाओ, हमें ऐसा मास्टर नहीं चाहिए। गबरू सबरू। जी जी महिपत बबलू वाहन सर। हाँ 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 खूबसूरत नाम हैगा। ये हमारे बड़े मास्टर साहब हैंगे। कोई प्रिंसिपल साहब, कॉलेज के हेडमास्टर। ये मास्टर साहब का नाम से औंधा सांधा हैगा ससुर। आप भी ठाकुर साहब। कहाँ जाता? जी जय मां। ऐसे तो क्षत्रिय है। हमारे पुरखा महाराज चंपक सिंह के फौज में अफसर थे। उन्होंने महाराज चंपक सिंह के साथ बड़े बड़े जौहर दिखाए थे साहब, बड़े बड़े। शाबाश। ओ आपका जौहर दिखाओगे हमारे कॉलेज में? एक बात कृपा देखते रखना बबरू शबरू। हनुमान सर जरूर ठाकुर साहब ने कही था जरूर। बस बहनचो अपना इंटरव्यू खत्म। का घंटा पूछना, बारीक नुक्ते वाले दो एक क्वेश्चन पूछ लिए। अरे हटाओ हनुमान सर, पूछना हो पूछ लियो। ठाकुर साहब नाम वो हो ही गया, धाम वो भी साला हो ही गया, जात का सवाल था वो भी साला हो ही गया। बुलावन जी ने पूछा ही था। ये बताओ वहीं पर बाबू जी बाल बच्चे हैं? परिवार नियोजन का बरस हैगा भाई। जी एक भी नहीं। शाबाश। एक और क्वेश्चन जाने तो रह गया ठाकुर साहब। खाद कई किस्म की होती है। हनुमान सेठ का खाद। ठाकुर साहब बच्चे अपने ग्रामीण इलाके के हैंगे, इतनी तो जानकारी मास्टर को प्रोफेसर को अरे वही प्रोफेसर को लेनी चाहिए ना खाद की। हनुमान साहब हमारी औलादें कॉलेज पढ़ के खेत में खपेंगी। हाँ अभी से तो मैं यूं हल को हाथ नहीं लगाती। हाँ चार क्वेश्चन हो तो पूछ लियो। हिंदी पढ़े ना मास्टर? काहे? ठाकुर साहब हमें क्वेश्चन पूछे। पूछो। ये भाई पत्ता बताइए, आपने छप्पन छुरी की नौटंकी देखी? छप्पन छुरी जी देखी है, लेकिन कई साल हो गए। और वो नौटंकी में एक चौगुला था। उसका पहला अक्षर था घोड़ा और आखिरी था राजा। बोलो बोलो चौगुले के बोल बोलो। बारीक नुक्ता है ना ठाकुर साहब, पकड़ना आसान नहीं हैगा। बोलो अच्छा बोले के बोल बोलो। जी जी नौटंकी ऐसे तो श्रृंगारिक साहित्य है, और यदि हमें राष्ट्र का, देश के नवतरुणों का उद्धार इत्यादि करने में रुचि रखते हैं तो हमें इस ज्वलंत एवं राष्ट्रीय साहित्य के निर्माण में तत्चित्त होना होगा। यही नहीं वरन उसे प्राथमिकता देनी होगी। उदाहरण आला लीजिए, यदि आप अनुमति देने की कृपा करें तो मैं हमारे राष्ट्र के सर्वोत्कृष्ट संगीत का उत्कृष्ट नमूना आपके सम्मुख पेश करो करो। सेठ मां साहब ठीक ही कह रहे हैं। कैड मां साहब जी प्रिंसिपल। काहे मां साहब एक ही बात है। हेड मास्टर साहब प्रिंसिपल साहब आप भी ना
आसान चीज को मुश्किल बना के बोल रहे हो। गबरू शबरू सुनाओ वाला। ये धरती है बूंदेलों की, घर घर शूरवीर पहलवान, नगर महोबा की बस्ती माँ। मचे जंग की हाहाकार, उतरा लश्कर जब महोबे का। दुश्मन गया सन्नाटा खाए, आला उदल उतरे रनमा। खट 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 तेंगा बाजे, खटक रही जैसे तलवार। आला उदल उतरे रनमा, आला उदल उतरे रनमा, आला उदल उतरे रनमा। वाह वाह। जी शीश यथा समय सुनने की अनुमति प्राप्त है। शाबाश। साहब और कुछ क्वेश्चन पूछना है? चूड़ तो आती से मैं आगे तुम पीछे। पूछो पूछो। ठाकुर साहब बस कोई गया, पूछे ही डाला सब कि आप बाहर जाइए, आपको निर्णय सूचित किया जाएगा। लो निर्णय का कदरा, हाँ? और दूसरा को मयूर का आया भी है। हाँ जी वही तो, आप जा सकते हैं। जी धन्यवाद। साक्षात्कार संपन्न हुआ। सभापति जी ने निवेदन करके कि दूसरा कोई आया भी है मैयों का व्यंजना से संकेत दे दिया था, लेकिन शक तो लाइलाज बस ठहरा। सोचा क्यों ना अपॉइंटमेंट लेटर के लिए चेयरमैन साहब को उनकी हवेली में जाके। ये राम राम। ओ जी वहीं पर। ओ गबरू सबरू। ओ जी वो अपॉइंटमेंट लेटर का पता चल जाता तो। हाँ साहब हमने आपको रख लिया, समझे? हमने तुमको वहाँ साहब रख लिया। आप बेफिक्र रहियो, पत्थर पे लगी हुई लकीर समझ लियो। हम कहें सुई कानून रहेगा यहाँ का, समझे? जी मैं चलूं? अरे तुम जाते काय को? आओ यहाँ बैठो। हम सब बंदोबस्त करेगा तुम्हारा, समझे? लियो पियो। जी नहीं। अरे पियो थोड़ी। जी मैंने पी सके दोपहर शाम में। जी मैं पीता ही नहीं सर। अपन समाजवादी साहब, समाजवादी होंगे अपन, सब संग बैठ के पीते होंगे, एक में को भूत पिलाते दोनों चले सुपंद। लियो साहब, लियो थोड़ा सा सुपंद लियो। जी मैं ये बोतल ले लेता हूँ सर, बहुत खूबसूरत है सर। जाओ जाओ। जी धन्यवाद। हाँ साहब हमने आपको रख लिया, समझे? रख लिया, बेफिक्र रहिए आप। हेडमास्टर साहब की फिक्र नहीं करना, होएगा वो सुई चलता पुर्जा, पर हमें कष्ट नहीं देता आएगा, समझे? ठाकुर साहब को कौन कष्ट नहीं देता आएगा, बेफिक्र रहिए आप। जी वो अपॉइंटमेंट लेटर। लेटर? हमसे लेटर मांगते हो? लेटर गया क्यों? हम बैंक से बचन नहीं दिया, हा? लेटर मांगते हो ठाकुर साहब से? सर जी बहुत अच्छा। दिखाई पड़ेगा काम यहाँ मर्द नहीं करते, समझे?
रहना हुए तो रहो, मैं जाओ ऐसी की तैसी में उस साला हमको पुश करता, हाँ? वो किस साले के मयूखी जाओ आप मासा, हमने रख लिया आपको। जी बहुत अच्छा। राम राम। राम राम। इस प्रकार नौकरी का सिप्पा भिड़ा, लेक्चरर नहीं द प्रोफेसर, यस, कंधों पर नए जॉब का बोझ लिए शहर लौटा। ईश्वर भाई की ब्रीफकेस भी तो लौटानी थी। ईश्वर भाई, ओ ईश्वर भाई, महिपत, रुको बाबा। कहो भाई, क्या करा इंटरव्यू में? ये लीजिए आपकी तफली बजाने वाली। ढपली? अरे भाई ठीक तो हो ना तुम? ठीक हो ईश्वर भाई, आपकी डफली और आला उदार की कृपा से। अरे सीधे सीधे बताओ, रिजेक्ट हो गए क्या? अरे भाई ये सब तो चलता ही रहता है। ईश्वर भाई रिजेक्ट नहीं हुआ, सिलेक्ट हुआ। द प्रोफेसर, यस। प्रोफेसर? यस। उन्होंने कहा चौगुना बताओ, पहला अक्षर राजा, आखिरी घोड़ा। मैंने आला गाकर सुनाया, चेयरमैन साहब लट्टू हो गया, कहा तुम्हें रख लिया। क्या रख लिया? ऐसा कहा? अरे भाई कुछ लिखित में भी दिया या नहीं? फिर क्या रखा ही? वो अपने शब्द घुमा भी सकते हैं। हाँ वो ऐसा नहीं करेंगे ईश्वर भाई। अरे भाई हम सत्य कह रहे हैं। आप बाबा आदम के जमाने से सत्य कहते आ रहे हो। मैं महिपत बब्रुवाहन प्रोफेसर नियुक्त हो गया हूं, स्वयं माताजी गयाबाई सूत्रकला एवं महाविद्यालय, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सबूत? सबूत ये कि इंटरव्यू में दूसरा कोई आया ही नहीं। सबूत नंबर 2, चेयरमैन साहब का स्नेह अनुरोध था, कहां जाते हो, रह जाओ। सबूत नंबर 3, टैंटड़ैन। तुमने पी? नहीं ईश्वर भाई, बतौर सबूत आपके लिए लाया हूं। छी 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 छी। महिपत तुम यहाँ के आदर्शवादी संस्कारों में पले बड़े फिर भी? ईश्वर भाई खाली बोतल ही तो है, और वैसे भी आज मैं बिना पिए नशे में हूँ। माफ करना फादर ऑफ द नेशन, मैं नशे में हूँ। बोतल महिपत तुम्हारे हाथ में, घमंडी का घर न रख। मैं चला। ईश्वर भाई तो साहब, मैं प्रोफेसर नियुक्त हो गया। प्रोफेसर एक पैदाइशी जानकार व्यक्तित्व, प्रौढ़, धीर, गंभीर, विद्वत्ता के बोझ तले दबा हुआ, किंचित रूखा, भुलक्कड़, पर कुल मिलाकर आदरणीय, श्रद्धेय इत्यादि इत्यादि। पर ये सब बात की बात। पहले रोज की कॉलेज में एंट्री। टीटी बाबू, ऐसरान, मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। छुपी रहो। ऐसे काहे देख रहे हो? कभी नारी नहीं देखी क्या? हाँ ना करो, हाँ दफा 302 लगवा दूंगी। हाँ साइलेंस। That's all for time being. ये ग्रामीण लड़के धुआंधार अंग्रेजी बोल पाने वालों से शर्तियां दबके रहते होंगे, ये सोचकर कुछ चुनिंदा फिक्रे भी जेब में रख छोड़े थे। टाइम फॉर वर्क नाउ। वर्क वर्क वही हम। ओए चिड़िया गुलटू, ओए बबला बुलवाले, गुलबिया चाय देंगी कहाँ है? हट निकोड़े, दुपट्टा ना खींच मेरा। और सबकी
लड़कियां आए। That's all for time being. Now I will give you 1 minute for celebration and then we start work. अरे चुप है चुप, सारे लोग मौके की नजाकत को नहीं देखते। प्रवीण, आज शुरू बेंचो। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। होगा होगा। साबित हो गया कि ये सूट बूट या अंग्रेजी का जादू इन ग्रामीण इलाकों के लड़कों पर रौब नहीं झाड़ सकता। क्या करें, इधर गाना भी खत्म हो गया। अति संवेदनशील समुचित सामित्र आपकी व्यवचारिक चरित्रता की चरित्रहीनता के अनुकंपा से सकर्मिकों पर विश्व के रचिता ब्रह्म की ब्रह्म विद्या आपके ललाटपट पाप पर हथित कुबुद्धि को चाकू कर्मों से फलीभूत होकर अंग अंग रसाविष्ट हो रहा है। अरे नासा बाप मेरा काम नहीं किया। अरे कोई प्याज ले आ रहा है, प्याज। कॉलेज में प्याज कहाँ से आएगा मैयन के? मैंने देखा सच में एक लड़के को मिर्गी आ गई थी, फंदा होकर गिरा था साला। उसे बचाने की मार्गदर्शक चेष्टाएं भी आरंभ हो गई थी। अरे भाई इसको बाप को बुलाओ। अरे भाई मसा पकड़ा मर गया। मेरी भी सिट्टी बिट्टी गुम। साला पहले रोज उठाओ रे बबना को। बबना मर गया। राम नाम सत्य है, मुर्दाबाद। सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे मुर्दा प्रोशोन, सारे कहानी दर्द में जिंदा है। अबे सारे जिंदा ही है, सारे जिंदा रहने का प्रोग्राम बना दो तुम्हारी मैया का। हमें लगा कि टपक गए साले। साली का सिचुएशन ना रोते वाले ना हंसते। बमना लंबड़ी था, शायद बहुत माहिर। गुस्सा तो इस कदर आ रहा था कि खोपड़ी साली आउट होना चाह रही थी। इतनी महत्वाकांक्षा से हासिल किया इस प्रोफेसरी का पद और पहले ही दिन ये सत्यानाश, फिर एक दफा बेकारी। बैक टू ईश्वर भाई। हट साला बमना भड़वे, इधर आ तेरी माँ का। साला चुप था तो मस्ती छाट रहा था, नाच दिखा। नाचेंगे साला, वो भी जबरदस्ती है का। बमना सरपंच का लौंडा था, पहले ये पता नहीं था और पता नहीं था यही बेहतर था। अबे साले नाच दिखा, हिम्मत है तो। क्या कर लियोगे? वो तो तू देखेगा इस साले। कॉलेज तुझे हिजड़िस्तान मालूम पड़ता है क्या दे? सारा चिढ़ाना मत हमको। गरम खोपड़ी आएंगे अपन, बतावे साले को। बबना गुरु। नाच का बहाना करके बमना अपना सवाल मेरी खोपड़ी पर पटकना चाह रहा था। मुझे चुनौती देकर खुद तमाशाई बनना चाह रहा था। अगर उसकी चुनौती स्वीकार न करता तो 5 फैलती और मेरी प्रोफेसरी खत्म करके रहती। मैं फंस गया था। चलो पहन ना तो सब मूड में बबना गुरु। ये तुम्हारी मंगियों के सारे डब्बों के सब। अरे तुम्हारी नाचो। नाचेंगे भैंचो। लो नाच चुके अपन, कर लो भैंचो का लो तो सब। अपन नाच चुके हैं ये। बमना का सरगंडे जैसा शरीर, उसके माथे पर बलात्कार, हत्या जैसे संगीन आरोप थे। उसकी रामपुरी अगर मेरे गले पर चलती तो मैं पानी भी नहीं मांग सकता था। पल पल गिर रहा था मैं। गया बमना एकदम गायब।
तुम्हारी माँ का। इधर आओ। हाँ? चलो पढ़ाई लिखना चालू करो। पढ़ो का अच्छा अच्छा हो गया घंटी बजी। वरना प्रोफेसरी की गरिमा लगाने को बट्टा होने वाली थी। वहां की पुकार थी। समझ गया था कि यहाँ प्राउड शहराती प्राध्यापकीय भाषा दो कौड़े की साबित होती है। साले भड़वे मैयन की शब्द का अर्थ जाहिर करने की ताकत रखते हैं। तमाचा राबता वगैरह में अर्थ की सघनता भरी हुई है। कस के रख दीजिए एक सनसनाटा हुआ, वो 1000 शब्दों का काम कर देती है। यहां दाढ़ी मूंछ बड़े लौंडों को पढ़ाने की कोशिश करना बेईमानी होगी, क्योंकि वो पढ़ने के लिहाज से कॉलेज में आते ही नहीं है। वो कॉलेज में सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनके बाप मालदार होते हैं। उनका कॉलेज में आना या फिर भेजा जाना सिर्फ मामूली इसी उद्देश्य से होता है कि कॉलेज के माहौल में खुद 4-5 साल मौज मस्ती कर सके। ऐसा ही सही। गबरू शबरू यार, माँ साहब तो बहुत ही अलग दिख रहे हैं यार। हैं? अरे अपन तो पहचान ही नहीं पाए माँ साहब, सच्ची तुम्हारी मुंह की कसम। कैसा हल्का हल्का लग रहा है बहनचो। ए परवीन, अच्छू बीड़ी सिगरेट तो निकाल, तबीयत हो रही है साली। तुम्हारे बबला गुरु नहीं दिखाई देते? ए परवीन, लड़ाओ तुमसे इस लड़ाओ, चलाते रहो गुलेल, कभी ना कभी तो पत्थर निशाने पे लग ही जाएगा। लौंडी साली हैगी चूजा। तुमसे ही पियो, शर्माओ नहीं। अरे हाँ, सुनो, अपनी क्लास की ट्रिप जा रही है, तो वो ट्रिप कहाँ? दुबई। राशन कार्ड लगता है। माँ साहब अपने पास तो राशन कार्ड है ही नहीं। अबे तो साले बनवा ले जल्दी। चलो सब गुल्टू, तू भेड़ का गबरू शबरू नहीं दिखाई पड़ रहेगा। मैयों का दिख तो है, साले को भेड़ के रख देंगे। बस रहने दो। चबे दो बुढ़िया, रहने तो बड़ो क्लास में तमाचा मारता है।
बबना के इंसल्ट अपमान। छोड़ो यार, माँ साहब बुजुर्गों की गिनती में आते हैंगे। तो क्या सारे लॉन्डियन के सामने तमच्चा मारेगा, वो भी लॉन्डियन के सामने? अरे जा साले को नाव खुली में घुसेड़ के कूटा ना तो सारा सरपंच की औलाद ना कहना। चले प्रवीण, देखते हैं बहन के टुके को। चल। नहीं जाते क्या कर लोगे? काहे बे? कहीं नहीं जाते साले। अपन तो ऊपर ही खुश हैंगे। हाँ माँ साहब बेचारा भला आदमी हैगा यार। भला आदमी तो बहन चो हमारे टोली के मेंबरों के वो की तारीफ करते हैंगे। तुम्हारी माँ का कह देते हैं बबना, हाँ फूक के चाटना पड़ेगा। हाँ ओखली में घुसेड़ के फूटे बिना नहीं रहेंगे। हाँ साले कह रहे हैं बाद में ना खाना की ना बताए। हाँ चले साले। हमें एक्शन लेना पड़ेगा बदला ब्रो। अबे क्या हो गया तुम लोगों को? बहन चो हमारे इंसल्ट का बदला नहीं लोगे? नहीं। साला ठीक ही आएगा बहन चो, ठीक ही आएगा। कह देते हैं तुम लोगों को। हाँ वो खा ली जो खाना वो खा ली। साले को उखली में घुसेड़ के ना कूटा ना तो बहन चो सरपंच की औलाद ना कहना। देख लेंगे कहा देखोगे बे? तेरा थोबड़ा। ठीक है बहन चो, ठीक है आएगा। कहाँ हो गबरू सबरू? हाँ आते होंगे हमें क्या पता। चल मैं बुला उसको। उनकी मर्जी आज जाना है, तू कौन होता बुलाने वाला रे? अबे अबे मुझको तमच्चा मारा था। अरे तुम ही चाकू लो, अब पेंसिल छीलो पेंसिल। अरे पेंसिल क्या तेरी मैयों का लेके आया मैं? इसी काम के हो तुम। अरे पेंसिल तो दे दो कम से कम यार। हम ठेका लगे रखे हैंगे का? हाँ ठीक है मैं उंगली छीन लेता बहन चो। बबना गुरु कहते होंगे सरपंच की औलाद एक साले पेंसिल कह रहे तो उंगली में घुसेड़ के कूटूंगा साले को। साला आओ। बबला कॉलेज हाथ मिला रहा हूँ, मिला लो। हम नहीं देना। ठीक है बबला गुरु बबला गुरु चलो ट्रिप पे चलो, ट्रिप पे। कहाँ पे? दुबई। चलो ना तैयारी करो। चलो 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 साले अब तो चल लो, हाथ मिला लिया। चल ले बदला ब्रो चल। ट्रिप ने बड़े बड़े गुल खिलाए साहब, शिकायतें भी पहुंची हेडमास्टर साहब के पास, असंतुष्ट माँ साहब की आत्माओं की ओर से। लेकिन क्या उखाड़ सकता था दो कौड़ी का माँ साहब सरपंच की औलिया औलादों का? मामला दबा दिया गया, अपने भी तुर्की बोलने लगे। आइए भाई साहब, तस्वीर रखिए। कहिए खबर मिली? खबर? कैसी खबर? लीजिए, आपको कुछ पता ही नहीं। क्या हुआ? कोई मर गया क्या? मरा नहीं महिपत बाबू, टट्टू आ रहा है। टट्टू? बच के रहिएगा। बुलाओ जी। बच के रहना है मतलब संभाल के रहना है। सूरदास जी टट्टू आ रहा है ऊपर के लेवल से। तो आने दीजिए। मगर ऊपर की लेवल से यानी? अरे भाई राम चेयरमैन ऑफ आवर सोसाइटी। आप जूनियर मोस्ट है महिपत साहब। जूनियर और टेम्पररी भी। अगर टट्टू ढलकती झाड़ेगा तो आकाश दर्शन करेंगे, धरती के भाव भी नहीं रुकोगे महिपत बाबू, मालूम? हॉर्निंग बेल, नौकरी पे गाज, फिर एक दफा बेकारी का चक्कर। अपनी तो फूक ही सक गई। सोचा क्या किया जाए, फिर मन में ख्याल आया पहले आने तो दो उस टट्टू को, फिर देखेंगे उसकी ऊ को। अपन ने भी कोई मरी मैयत का दूध नहीं पिया है, हो जाए। जी दीजिए चेयरमैन साहब की। इस प्रकार मेरे यानी प्रोफेसर महिपत बब्रुवाहन के जीवन में
नारी पात्र का प्रवेश। माँ साहब, जी नानी। हाँ, वो टांकी में है गल। नहीं, हम नानी, पानी नहीं चाहिए। मुझे लगा कि पानी चाहिए। आज से ज्वाइन हो गई। गुड। लुलू बाबा ने कहा कि आपको रपट करना। लुलू बाबा? कौन लुलू बाबा? अपने प्रिंसिपल आएंगे ना, वही हमारे घर में वो लुलू बाबा कहलाते आएंगे, तो उस घर आते आएंगे। हाँ। अच्छा, लेकिन रिपोर्ट किसी? आप हिंदी के हेड आएंगे ना, हम लेक्चरर का काम करेंगे आप ही के नीचे। मेरे नीचे? ये धोबी बच्चा, यानी धीरे धीरे इसे जमा कर हमारा कुत्ता कट और कैंची पे धार भी हमसे ही करेंगे। वाह रे लुलू बाबा, वाह। ठीक है, तो फिर हम कहाँ करें? जी आप ही तय करिए। हम रुकें कि जाएं? आपकी मर्जी। हम और हमारी सहेली सिनेमा देखने जा रहे थे, जाएं? जी इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? कल कितने बजे आए? जब आ सके। अच्छी बात। किससे मुकाबला हैगा? गिरे में छुरा, बगल में आग, आस्तीन का सांप, देख लूंगा मैं भी। राम राम प्रिंसिपल साहब। ओह, कहिए कैसा है असिस्टेंट? असिस्टेंट? क्या रपट नहीं कराई हमारी नलिनी ने? हाँ मिस नलिनी। हाँ, चेयरमैन साहब की भतीजी है, मिनी चेयरमैन, लेक्चरर तुम्हारी, अभी आती ही होगी। हाँ। राम राम। राम राम। बाजी आसान नहीं थी और कभी खेली भी नहीं थी, यही तो सबसे बड़ी मुश्किल थी। तो मिस नलिनी, बच्चे कैसे हैं? बच्चे? कौन के बच्चे? हमारे मेरा मतलब है कॉलेज के। वो कहाँ? अरे आप पीरियड लेती हैं ना? हाँ, पर लड़कन को कौन देखता आएगा? तो पढ़ाती कैसे है? ऐसे ही पढ़ाते वक्त लड़कन लोगों को काय को देखना पड़ता आएगा। हर साल तो निगाह तो कभी इधर उधर जाती होगी? नहीं जाती है? कुछ सुनाई पड़ता होगा? वो कैसे? को सुनाई पड़ता आएगा? अरे लड़कों की बातें आप सुनती भी नहीं है? नहीं। अरे साला, कैसे? ऐसे ऐसे पल्लू ले तो कछु सुनाई नहीं पड़ता हैगा। हमारी आजी ने भी मरने से पहले ऐसे ही पल्लू रखा, फिर मरी। चाहे जैसे मरने का रिवाज नहीं हम हैगा हमारा। हाँ। अरे तो फिर
इसकी यहाँ क्या जरूरत? मेरा मतलब है यहाँ और कोई नहीं है, हम दोनों को छोड़कर। आएंगी कहाँ हो गया? जी कुछ नहीं, बस गले में अटक गया था कुछ। तो कोई जरूरत नहीं मिस नल्ली। अच्छी बात, मैं जाती। अरे तो सब प्रोफेसर, अन्य विद्यार्थी, चपरासी लड़के, इन सब के अलावा खानदान का रिवाज भी एक भयानक रुकावट बनने वाला था। नल्ली एक दुर्गम खानदानवास किला। या तो नल्ली का हाथ थामना था, या तो फिर है बेकारी का ढोलना। बबना अरे राम, बबना तू और कॉलेज में, वो भी पढ़ने लिखने के टाइम? अरे साहब जरा काम निकाला, सुबह दर्शन दे आए, 2-4 लड़कन से वसूली सही करने की बहन चो, सो आ गए बस। वैसे साहब, हमने सुनी आपके स्टाफ रूम में नई चिड़िया है की? अबे साले तुझे कैसे पता बे? हेलो, मुझे कैसे पता? ऊपर नजर है क्या हमारी? लड़की सयानी हुई होगा पहले से। वो किस लिए? इसलिए ना पूछो मस्सा, ऐसे का जो खास वजह नहीं है, सदा बहुत कट जाता है, टाइम पास करो। अरे साल, हमारे लिए जो जीवन मरण का प्रश्न था, वो हमारे आश्रयदाता के लिए टाइम पास। आश्रय पाने के लिए जहां हाथ रखा, वही साला गड्ढा। अच्छा टाइम पास। मस्सा, वैसे चिड़िया टन चाहिए नहीं, साली पकड़नेदार है। वो तो है मस्सा, आप देख लेना, अपन साली को एक न एक टाइम तक पकड़ के ही रहेंगे। भाई साली एक प्रॉब्लम है कि क्या? इना पूछ मस्सा, उका बाप। अरे हाँ, उनका बाप भी तो है। ऐसा है मस्सा, उका बाप और हमें भेड़ की इस सारी नंगीच की है कि हमारे बापू मार चूतर पाई लाते निकाल लेंगे हमको। और बाप न रखे तो अपने कैसे चले? कैसे हमको ही सरपंच के तो अपन कुलचरे उड़ा लेंगे, है कि नहीं? हाँ, फिर क्या बात साहब? फिर आएंगे निकल में 2 चिड़िया और। अबे साले एक तो हमारे लिए छोड़। हाँ? छोड़ दे सो नाम है। ऐसा आदमी अपनी मैया को सबूत ही नहीं आएगा। वो पैंट में भरता बहन चो, पकड़े सो मरद, छोड़ दे सो ना मरद। हाँ। अपन साला अविरोध नामर्द बनने को तैयार नहीं थे। यकाएक दिमाग में बिजली खोटी। बबला, हाँ। पकड़ ले, टाइम मत दो, पकड़ ले उसे। पकड़ लिया मस्सा, पकड़। मलूक पकड़ लिया। पैसा रे आएगी का वो? पकड़ गए? दाव वैज्ञानिक था, मगर खतरनाक भी। इधर बमना जैसे बांस के पीछे पड़ने की देर, उधर चिड़ैया सीधी अपनी झोली में या किसी और के जाल में। देखेंगे मध्यांतर के बाद चिड़ैया किसकी होती है, प्रोफेसर मणिपत बबरूवान की या बमना फड़वे की। 10 मिनट का मध्यांतर। मर गया अबे बबना, क्या हुआ बे? क्या हुआ? बाप ने चूतड़ पे लात मार के निकाल दिया क्या? क्या हुआ फिर? चिड़ैया हमारे रिश्तेदार की भांजी।
क्या हुआ उसे? उन्होंने कहा मास्टर साहब मिले गए लोहारपाड़ा की वो तरफ, हम ये तरफ और लोहारपाड़ा वो तरफ, पूरे से घात लाके बैठे थे मास्टर साहब। क्या हुआ फिर कहा मास्टर साहब पकड़िए हाथ, फिर कहा मास्टर साहब मिर्गी आ गई है? मिर्गी आ गई? कैसे? ऐसे कैसे? बापू याद आ गया मास्टर साहब। अरे साला, that means you remember your father, सरपंच, और मिर्गी आ गई? रैट आ गई ऐसे ही? ऐसे बापू की लात से? बिल्कुल गलत। लाते माँ बाप नहीं छुटपन से कहेंगे मास्टर साहब, लातन से नहीं रहते अपन। भाई अगर बाप घर से निकाल देते तो कैसे कोई सरपंच करे तो अपनी सबको पूछ होती है कि नहीं? अच्छा हुआ। क्या गए मास्टर साहब? बुरा हुआ। कि भाई क्या से बोलो मास्टर साहब, अब तक बाप ने घर से काढ़ा नहीं आएगा अपने को। मंजूर। अब आगे? आगे कार पीछे मास्टर साहब, दिल को बहुत ही तकलीफ हो रही है कि सीना फाड़ के दिखा दूंगा, डबल ट्रिपल घात दिखाई पड़ेगा। साला इतना तो हो गया ना, आज दाना पानी करने की भी नहीं हो रही, नींद भी नहीं आएगी मास्टर साहब, क्या चिंगारी होगी मैयों की। मास्टर साहब जरा उधर जाओ, जाने। अब सुनो, तुझसे इतना भी ना हो सका है गालिब। वाह, तुझसे इतना भी ना हो सका है गालिब, साला ऐसे चीजें सब बाहर में कहीं नहीं जाता। वाह, क्या शायरी है बंदा, वाह। एक और सुनो मास्टर साहब, हम आसमान से टकराए, वाह, बोलो, हम आसमान से टकराए, तूफानों से गुजर गए, एक दरिया को एक कुरान में पार किया, पर आए गालिब एक लड़की ने हमारी मार दी। और अंदर वाला दिल बोल रहा मास्टर साहब, अंदर वाला दिल बस चल दिए। अरे बंदा, मास्टर साहब, गालिब चला गया। साला समझ में नहीं आ रहा ये जो कुछ हो रहा है, ये हमारे फायदे का है या तोटे का? चलो देखते हैं। नली, कोई देख लेगा मिस नली जी, कोई देख लेगा। आप बैठ जाइए। वैसे यही समाप्त हो गया। अरे साला, अभी जो हुआ वो नहीं हुआ, ऐसा ही समझना चाहिए। कृपया करके ये बात कोई से मत ही कहना, भूल चूक हो गई होते क्षमा करना। क्षमा? किस लिए? मेरा मतलब है, अगर मेरे वजह से आपको अच्छा लगा हो तो ये तो प्रसन्नता का विषय है। हमें अच्छा लगा। ये जरा आप इस तरफ देखिए, कहेंगे प्लीज? वो हमारे खानदान का रिवाज नहीं हैगा। अरे सर, तो ये तो बताइए कि ऐसा कौन सा कष्ट हुआ, या ये भी आपके खानदान का रिवाज नहीं है? कैसे कहें, कछु समझ में नहीं आता। कहिए ना, आ जाएगा समझ में धीरे धीरे। हमने खानदान की इज्जत डुबो दी, हमारे खानदान में वो कोई ने नहीं किया, वो हमारे हाथ से हो गया। अगर आपको हमारी सहायता की जरूरत हो तो बताइए, मैं तैयार हूं मदद करने के लिए। हमारा बाया हाथ काट के फेंक दे, ऐसा मन करता हैगा हमारा। वो किस लिए? बाया हाथ पकड़ा था उन्हें। किसने? बमना ने? मासा तेरी की बमना अभी खुद आकर यहाँ अशुभ कर गया मिस नली। मुझे बड़ा अफसोस था। भाई मासा, खानदान की इज्जत का क्या होएगा? नलिनी जी, खानदान की इज्जत क्या कांच की बनी होती है जो टूट जाए। शौक समेटो। समेट लिया। आप बहुत ही सहृदय होंगे मासा, और समझाते भी बड़े अच्छे से। वो अपनी खासियत होती है मिस नलिनी। तो ये
हुल्लड़ मुरादाबादी की कविताएं आप कब सुना रही हैं हमें? जब आप कहें मां साहब। क्यों आगे पीछे डोलते आगे पीछे डोलते हो भगरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। क्या मेरे दीवाने हो, क्या कोई परवाने हो, क्या मेरे दीवाने हो, क्या कोई परवाने हो। काम क्या है तुझसे अपना कर दो जी जरा। अजी रुकिए रुकिए, प्रोफेसर महिपत बबलू है जी। आपके तो दर्शन दुर्लभ है भाई। यही तो हूँ गुलाबन जी। भाई हम तो कहते हैं ये जहाँ भी रहे ठीक ही रहे। महिपत बाबू, टट्टू कैसी है? चट्टू? हाँ मिस नल्ली अच्छी है वे, अच्छा पढ़ाती है। प्रोफेसर साहब, महिपत बाबू बहुत सहृदय हैं ये ना? जी गीता जी। महिपत बाबू, कुछ मदद चाहिए तो हमें याद करना। अवश्य अवश्य प्रोफेसर CR BMH जी। कुछ नहीं हो भाई, महिपत बाबू मिनाती जात वाले हैं, इनका ख्याल रखना जरूरी है। गीता मैडम। जी जी बिल्कुल। महिपत बाबू, कुछ डिपार्टमेंट का काम में मदद करें तो हमें याद करना। अपना समझ के बोल रहे हैं। जरूर जरूर प्रोफेसर CR BHN जी। प्रोफेसर जी, बड़े दिनों से एक सवाल था मन में कि आपके नाम का मतलब क्या होता है? क्रिस्टोफर राणा डे, ब्रह्मचर्यम हैदराबादी मूत्रेजा। दिमाग शरीफ में उजियारा हुआ कि साले सब के सब मिलके चूतियां बनाने आए थे। मैं माइनॉरिटी जात वाला हूं ना, इसलिए। प्रोफेसर साहब, सुना आपने? क्या? घंटा। चलिए। भी अच्छी नहीं मिस नल्ली। मगर तुमसे अलग मुझसे रहा नहीं जाता हैगा जाने मन। मुझे भी रहा नहीं जाता प्रिय, लेकिन क्या करें, रात दुश्मन की। कहाँ कह रहे माँ साहब, रात कहाँ हैगी, दिन कहाँ हैगा। दिन दुश्मन का है, हमारे बैरी चारों ओर फैले हुए हैं। मेरा धीरज छूटा जा रहा है प्यारे। जब धीरज छूटता है तो उसे धरने में ही प्रेम की प्रथम परीक्षा होती है। हाय कितना खूबसूरत सेंटेंस हैगा, लिख ले। जरूर जरूर, लेकिन पल्लू सर पर, निगाह नाक की सीट पर, हुल्लड़ मुरादाबादी में, और जो भी कहना है लिख कर कहो। खत। खत? हाँ, जो भी लिखना है खत में कहो और मुंह पर गंभीरता रखो। मगर माई साहब, तुम तो हमारे सामने 24 घंटे। हाँ, मगर दूसरा कोई इलाज नहीं है, लिखो खत। काय माँ साहब, कितना मजा आएगा ना खत लिखने में, आएगा ना? आएगा, मगर मुंह पर गंभीरता होनी चाहिए मिस नल्ली। ऐसा कितने दिन करना होगा मेरे दुलारे? कुछ दिन तक मिस नल्ली। अरे गीता जी। जी जी। कुछ चाहिए था आपको? जी किताब मिल गई। कौन सी किताब? सीता स्वयंवर। अच्छा अच्छा। आप क्या रही हो? लिखा खत? हाँ माँ साहब, अभी ले आओ। क्यों आगे पीछे डोलते हो घबरों की तरह, देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। क्यों आगे पीछे डोलते हो घबरों की तरह,
साहब क्या हो रहा है? जी कुछ नहीं, बातचीत 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 जी। काम की काम की वो डिपार्टमेंटल काम है, करना पड़ता है। तो हो गया काम पूरा? जी चल रहा था। शाबाश, हर काम सलीके से होना चाहिए है जी। हमारी भतीजी कैसे करती है कि क्या हुई तुम्हारा काम? अच्छा करती है, अच्छा करती है। शुरू में नहीं थी। नहीं थी काहे? हाँ वो तजुर्बा नहीं था। हाँ तजुर्बा। हाँ हो चला है तजुर्बा। तजुर्बा मिले से ही आदमी में अक्ल सुई आती होगी। हाँ कोई में डबल अक्ल सुई आती होगी है। जो जैसा हो वैसे। तो ही बताओ मास्टर साहब कि हमारे नल्ली में काकल आई डबल थे वो सुई गई जी आई। ये बताओ कि डिपार्टमेंटल काम यहाँ सन्नाटे में काय को करना पड़ता है? अपन ठहरे के बाद सुई पूछ लिया जी। वो कॉलेज हाथ में पूरा नहीं हो पाता काम। हाँ सिर्फ दो ही जने मिलकर करते हैंगे। बातचीत हुई काम की जी। ऐसे तो हम डिपार्टमेंट में 2 ही लोग हैं, इसलिए। अपन अनाड़ी साहब सारा कॉलेज फालेज तक कछु पढ़े ही नहीं, सीधे सोसाइटी के चेयरमैन बन गए। सारा हम कहा जाने। हाँ जी ये कैसे हो सकता है? होता हैगा। समझता तब काय को टाइम को आते पूछने में हैं? बिना बताया नहीं भाप लेते हैगा कि नहीं साहब? बात नहीं तो ही कहो मास्टर कि हमने आपके दूध की गिलासिया में नमक काट डाल दिया है। जी ये आप क्या कह रहे हैं? अपन दास सच्ची कहना खुश रहना करते हैं मास्टर साहब। आपकी ये काम की बातचीत में घुसाए हम जैसे दार भात में मुसरचंद। जी हमारी बातचीत ऐसी सीधी सादी काम की। अब शादी होए कि नमकीन होए कोई तो सच्ची आप दुई बहुत ही जरूरी काम कर रहे थे कि नहीं? जी तो आप जारी रखो काम आपका, फिर से स्टार्ट करो। क्या कैसे घन चक्कर हो गए आप? वो कर रहे थे ना आप दुई आगे चालू करो। सुनते नहीं होगे? हाँ यहाँ का तो बड़ी नलनी यहाँ चालू करो काम। अरे सुनते नहीं होगे? क्या कर रहे हैं हम? चालू करो तुम्हारी बातचीत काम की। जरा हमसे ही सुने कैसी होती है बातचीत। ज्ञान चाहे रत्ती भर मिले दो हाथ लेना चाहिए। हाय करो चालू करो। नली वो पोर्शन पूरा हो जाना चाहिए और वो कविता वाला पोर्शन भी पूरा कर दीजिए। हो गई ये थी बातचीत काम की। ऐसा करते कि अभी बाकी हैंगी। जी ऐसे तो खत्म ही समझिए। खत्म तो नलिनी चल
घर चल, बातचीत हो रही ना पूरी। हाँ साहब, हमें आज्ञा दियो। जी मैं कैसे कह सकता हूँ? हाँ साहब, आपकी ये काम की बातचीत दिखाई, हमारी सुई तबीयत हुई बातचीत करने की। करेंगे बातचीत और कभी। राम राम। चल। नली का कक्का जब दिखाई पड़ा तो मेरा माथा थक कर रह गया। सोचा साला अपशकुन हो गया। अब रहो ताकते नली का नाखून तक दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर दूसरे रोज नली कॉलेज में हाजिर। आप बकरी है रे, हैं? ले भैया को ऐसे देखा थे, तो लाश ना महंगे की बहा देते। छोड़े। आपका कुछ काम था यहाँ? है? काम ना होता तो काय करते हैं यहाँ? पगले हो गई गिरेंगा। क्या काम था? तेरा छोकरा देखने। छोड़। डरते हैं क्या कोई के बाप से? वो संगा पूछता है का वो क्यों? देख का होता है का पूछने वाला है कुछ मुंडा कहीं का। ये पूतना हुआ पहरेदार थी नली की। नली के कक्का की ओर से नियुक्त। इस पहरेदार बल्कि पहाड़ का नाम मैंने रखा था पूतना। पूतना कई सालों से अपने खसम को छोड़कर यहीं बस गई थी। और भी बहुत कुछ सुना था इस पूतना के बारे में। महिपत जी, how is life? महिपत बाबू, एक और स्टाफ आपके अंडर। महिपत बाबू, चाय पानी का प्रबंध नहीं। रासर मचाएगा यार सब रे, हैं? चाय पीने का होता रहेगा। भाग यहाँ से। पढ़े लिखे कहाँ थे? कुछ है कि नहीं अनुशासन तमीज? ये भगवान के। भाग यहाँ से। सोचा बहलाने फुसलाने से फंसती है क्या? बुआ जी कुछ चाय पानी मंगाओ या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह। नली समझा लो तुम्हारी बुआ को। इसका क्या इरादा है? जो बोलना है हमसे बोल। कहा जा रहा था कि मेरे लिए फूलों का हार ढूंढा जा रहा है। बस यही था कि कब वो हार मेरे गले में पहनाया जाए और मुझे छुट्टी दे दी है। फिर एक दफा बेकारी। मैंने अपने आप से कहा, तू क्यों गुड़ खा के बैठा रहता है? अगर मरना ही है तो दो चार को खाली करके ही मरूंगा। फिर एक दिन आप जरा बाहर जाएंगे प्लीज। आपसे कह रहा हूं मैं। हम काय को जाए? काय को बंद करो, बाहर जाओ। हम नहीं जाते। छोड़। I order you to go out. तू कौन होता है हमें आकर देने वाला रे? मैं यहाँ का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। हमारे भाई साहब यहाँ के चेयरमैन हैं। हाँ। मेरे मामा यहाँ के गवर्नर है, राज्यपाल। उसका क्या यहाँ का? तो तुम्हारे भाई का यहाँ क्या काम? सब काम देखते हैं यहाँ का। यहाँ का काम मैं देखता हूँ। यहाँ का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैं हूँ। I order you to go out for some time. नली चलो। वो नहीं जाएंगी, आप जाओ। आप जाओ। हम नहीं जाते। नहीं, चलो। कहाँ चलो? प्राइवेट काम करना है। कौन सा काम करना है? प्राइवेट काम है। हमारे सामने कर प्राइवेट काम। नहीं, तुम जाओ भाई। नहीं जाते। नली को बंदी बनाकर रख दिया गया था। हम क्या करें? फिर बदला याद आ गया।
आएंगे कहो। बबना, मैं मुश्किल में फंस गया हूँ। दिशाएं खो गई हैं, दिशाएं। मतलब अपन को तो ऐसा ही हो गया होगा, दिशाएं खो गए। बबना, तुम नली को चाहते हो? मजाक का नाम ना लो मास्टर। बेंचो वैसे हमने सुना है कि मास्टर आपकी के संग गुजर पुजर चले आएंगे। हाँ एजुकेटेड आदमी आप लोग मास्टर कोई धंधा करते हैं, बेंचो तुम्हें नहीं होगा। बबना, सवाल एजुकेटेड का नहीं है रे। कुछ बातें दो लोगों में एक जैसी होती है। अच्छा बबना, मैं एक समस्या में फंस गया हूँ। समझ भी नहीं आ रहा क्या करूँ। इधर नौकरी जाने के भी आसार नजर आ रहे हैं, नली को भी बंदी बना के रख दिया गया है। हमें मेरी नली के साथ शादी नहीं होती तो मैं मर जाऊंगा। बबना, अरे ये आएंगे मास्टर। अब बेंचो पाएंगे सुनने चालू करोगे अपनी सत्यनारायण की कथा। अगर नली के साथ मेरी शादी होती है तो ये समस्या टल सकती है। नली के साथ शादी उर्फ शरीर संबंध। कैसे करना है शरीर संबंध? कैसे? अबे साले, तुझे नहीं करना है, मैं करूंगा शरीर संबंध उर्फ शादी। बबना, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी रे। शरीर संबंध वो मैं करूंगा, शादी वैदिक विधि वगैरह। उसे भगाना होगा नली को। हमारे बापू मार चूतर पे लाते निकाल देंगे हमको मास्टर। बेंचो हमारे रिश्तेदार आएंगे, हमारे मिले आपको। बबना, ये सब जो करेंगे वो तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए। बबना, बापू को पता नहीं चलेगा बे। बापू मास्टर अबे नहीं पता चलेगा बे। पक्का ठीक है मास्टर। साला नली को भगा लाएंगे। यस। नहीं नली को भगाएंगे, साले को नहीं। तो प्लान सुन। सुना। होल की बेला है। एक मिनट है। नली अकेली दिशा मैदान की ओर जा रही है। इधर महमूद की प्राइवेट टैक्सी तैयार है। तैयार है मास्टर। उठा नली को कार टैक्सी में डाला और तुरंत आनंदपुर। ओके मास्टर। वहां मैं रहूंगा ही मंदिर के साथ। फटाफट फेरे और शादी। सुन उसे प्लान एडवांस में पता नहीं है। ओके। इसलिए शायद वो दंगा फसाद करे। लेकिन तुम डरना नहीं। यस मास्टर। वाह रुकना नहीं। नली को उठा कार टैक्सी में और हमारे पास लाओ। हमारे पास? यस। ओके मास्टर। वाह बबना देव, शाबाश। मास्टर हमारे बाप को मालूम नहीं होना चाहिए। यहाँ बहन जो शरीर संबंध करोगे और हमारे घर से संबंध टूट जाएगा मास्टर। साले नहीं मालूम पड़ेगा बे। साले बापू। अबे साले ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नमो हरि। ओम स्वाहा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नमो हरि। दूल्हा कहाँ चले गया? पंडित जी वाह बबना देव, वाह शाबाश। बबना देव लोटा ही मारा खोपड़िया में सारा चुगनू दिखाई देने लगे। हमें साले किसे उठा लाया बे? हमें साले मासा गलती होगी मासा। हमें गलती की तुम साले मुहूर्त का समय निकल रहा है। मासा हमारे बाबू मार चुके पे निकालने मासा मैं कहाँ जाऊँ मासा? हमें हल्की जोड़ी होती उठा लाया। हमारे साले कन्या को विवाह विधि में खड़ा करें। चुप बे। मासा मैं मर गया मासा। अब मैं क्या करूँ मासा? तो साले पहले ये बता कि मैं क्या करूँ? जजमान उत्तम मुहूर्त है, ऐसा मुहूर्त 13 साल बाद आएगा। मासा मैं मर गया मासा। मेरा बापू मार चुतर पे निकालेगा मासा। मैं कहाँ जाऊँगा मासा? बस साले पहले ये बता कि मैं कहाँ जाऊँगा बे? हम दोनों कहाँ जाएंगे मासा? बबना उठा इसे, उठा ले जा। और वो जाके
मास्टर साहब, एक काम करते हैं, इसकी जिभें काट देते हैं। नहीं तो आप साले, अरे इसकी तेरी तेरी मास्टर साहब, साले बैठ यहाँ पे, बैठ। मास्टर साहब, हम तो ये कहीं ये संग काय नहीं करते। क्या? वही सलमान शरीफ नारी। अबे साले, अबे देख क्या कोई है पीछे जिस भागती इंजन की भट्टी में झोंक दिया जाए। अबे देख बहुत बड़ी चीज होती है। अबे पंडित साले, अबे एक काम कर, उठा इसे ले जा पौधे बच गए मास्टर साहब। साले को हड्डी को लाना चाहिए था ना तुझे, वजनी को। मास्टर साहब, एक तो आपके लिए सब करो बहन चोर से हमें। अरे बस साले तो कर लो। कह देते मास्टर साहब, बाबू मार चुदर पे भगा देगा हमको। बहन चोर लिख के ले लो। गया बबना, कुत्ता को लेकर अदृश्य हो गया। एक मुठभेड़ में पिट गया था, मगर लड़ाई थोड़ी ना हार गया था। अभी भी 14 प्रेम पत्र हमारे पास बाकी थे। नया पूरा शुरू किया है का? अब किया कीजिए प्रोफेसर साहब, कैंसर हो ही जाता है। जी आपको हमारी इतनी फिक्र? जी हम आपसे ये कहने आए हैं कि आपको बुआ जी और नन्ही में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। वैसे भी दूर की दो से पास की एक बनी, ठीक है? तो हमने बुआ जी को पक्का किया। पक्का किया? किसने किया? किया मतलब करेंगे। देखिए हम आपके बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। आपकी नौकरी भी बच जाएगी और शादी भी हो जाएगी, ठीक है? लेकिन आपको उसके लिए चिट्ठियां लौटानी होंगी नन्ही जी की। जिसकी चिट्ठियां हैं उसी को यहाँ आना होगा। ठीक है, मंजूर? हाँ, और वो भी अकेले। कोशिश करता हूं मैं। राम राम। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? नल्ली, नल्ली, तुम भाग क्या रही हो? किसी को बताया तुमने? क्या छोड़ो, मुझे लगा तुम कोई गलतफहमी का शिकार ना हो जाओ। वो उतना बड़ा कांड, बबना बेसिकली इज एन इडियट। छोड़ दो। हमें क्षमा करें महिपत बबलू बहन जी। क्षमा? क्षमा किस लिए? अच्छा चलो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नल्ली चलो ना। मैं नहीं चल सकती होंगी। क्यों? नहीं प्रीतम, मेरे से नहीं चला जाएगा। तुम्हें चलना होगा नल्ली। प्रीतम, मैं तुम्हारी नहीं बन सकती होंगी रे। ठीक है। क्या? अरे नल्ली तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चलो मेरी रानी मुन्नी, ठुमक ठुमक के चल, ठुमक ठुमक। अरे नल्ली, अरे ऐसे स्टैचू की बात खड़ा रहना तो आई क्यों? तुमको अलविदा कहने। नल्ली, नल्ली, कायर, बेगामस, बेईमान। अगर मुझे अलविदा कहना था तो आई क्यों फिर?
गलती? कैसी गलती? तुम्हारे फंदे में पड़ के मैंने बहुत ही बड़ी गलती की हैगी। मेरी गलती से खानदान के नाम पे बट्टा लगता था। भगवान की दया से हमें पहले ही होश आ गया। अच्छा अच्छा। अब मैं होश में होंगी। मैंने जैसा खिलंदरापन किया वो हमें नहीं करना चाहिए था। वाह। बालापने में आदमी से गलती हुई जाती हैगी, परंतु अफसर रहते सुधार लेते खानदान की माटी पलट नहीं होती। क्या बोली? आदमी से गलती हुई जाती हैगी, परंतु अफसर रहते सुधार लेते खानदान की माटी पलट नहीं होती। वाह, क्या खूब सबक याद कराया तुम्हारे कक्का ने। मैं अपनी गलती सुधारूंगी। आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। मत मिलना। मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी। मैं पहचान भी नहीं दिखाऊंगी। मेरी सगाई होने वाली हैगी। घर वालों ने मेरे लिए लड़का ढूंढा हैगा। उनका खानदान भी ऊंचा हैगा। माता पिता के अनुसार शादी करना हर बिटिया का कर्तव्य होता हैगा। वही बिटियन का कल्याण होता हैगा और खानदान की शान भी रहती हैगी। हमारे ससुराल वाले बड़े आदमी हैंगे, उनके यहाँ हवेली हैगी, वहाँ नौकर चाकर हैंगे, 5 सतुहारे चौपाई और 6 बैल हैंगे। हमारे ससुर जिले के एमएलए तक पहचान हैगी और प्रति पंचायत का मेंबर रहता हैगा। 10-20 मील के घेरे में हमारे खानदान का जोड़ का कोई दिखे तो हम अपनी नाक कटवा दे, ऐसा खानदान मुझे मिला हैगा। अबे बंद करो ये तोता रतन। उन लोगों के मुकाबले तुम कौन होगे? तुम्हारी जात हमारी जात से छोटी हैगी। तुम्हारा खानदान टुच्चा हैगा। तुम्हारी इतनी लियाकत है कि हमारा दूध पूछो। नली नली, तुम्हारी लियाकत क्या हमारे यहाँ चाकरी करे? अबे खोपड़ी खराब हो गई है तेरी। तुम्हारी जात वाले हमारे यहाँ घोड़ों के लिए उठाते हैंगे, ऐसा कक्का ने कहा हैगा। ऐसे की तैसी तुम्हारी कक्का थी। हमारे दिए हुए टुकड़ों पे तुम्हारी जात वाले पलते थे। नली, अच्छा हुआ हमें पहले ही होश आ गया। आज से बुजुर्ग लोगों का कहना मानूंगी। ससुराल में हंसी खुशी रहूंगी। तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। देखोगे तो पहचान भी नहीं दिखाऊंगी। अपने कक्का से शिकायत कर दूंगी। उनके यहाँ बंदूक का लाइसेंस हैगा, वो तुम्हें देख लेंगे। धमका दिए तुम मुझे? हाँ, धमका दिए तुमने? सीधी तरह हमारी चिट्ठी हमें लौटा दो। हाँ, क्या? नहीं तो हम पुलिस में रपट लिखा देंगे। वहाँ तुम्हारी हड्डी गुड्डी टूटेगी। हमारी कक्का की पुलिस में ऊपर तक पहचान हैगी। जान नहीं देता चिट्ठियाँ, कह देना अपने कक्का से। तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तुम्हें धूलाई चाटनी पड़ेगी। चाटूंगा, चाटूंगा तो। तुम्हें भारी पड़ेगा। पढ़ने को भारी। कह देना अपने कक्का से, भले ही मैं प्रोफेसर बनाऊं, लेकिन मैंने भी कोई मरी मैयन का दूध नहीं पिया है। ईश्वर भाई के अखाड़े से जवान हुआ हूं। परम पूज्य ईश्वर भाई। तो हम जाएं? मैं तुम्हें आखिरी इशारा देने आई थी, सो दे दिया। आज के बाद तुम हमारी निगाह में मर गए और हम तुम्हारी निगाह में मर गए। नली, ऐसे ऐसे मकबरे की तरह मत बात करो नली। सीधी तरह क्यों चिट्ठी दे रहे हो कि नहीं? नली, एक बार तो प्यार से पुकारो। तुमने क्या तय किया? नहीं पुकारोगी तो मैं जानती। अरे नली, नली, तो साहब, एक अनुभव ही सही, जैसी कि उम्मीद थी, पूरी छुट्टी मिल गई। 3 महीने की तनख्वाह डूबी सो अलग, और गांव के गुंडों से लाते भी खाए, उनकी माता का स्मरण करते हुए। दरअसल इसमें मां का क्या दोष? लेकिन हमारी जनता मां तक पहुंचकर कृतार्थ हो जाती है, मां चाहे किसी की भी हो। इस प्रकार प्रोफेसर महिपत बबलू वाहन मामूली महिपत बनकर गांव लौटे।
छोटा सा प्रयास, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ी बहुत ये हम लोगों ने ओपनिंग प्ले किया, मतलब जब ओपनिंग प्ले जब फर्स्ट टाइम हम कोई प्ले ओपन करते हैं तो थोड़ी बहुत त्रुटियां संभावित हैं। मैं अपने कलाकारों से आपका परिचय करा देना चाहूँगा। सारे लोग आ जाएं पीछे से। हमारे महिपत बब्रुवाहन के किरदार में अमोल बावधनकर साहब ने मुख्य भूमिका निभाई थी, और नलिनी प्रिया श्रेष्ठ, और उसके बाद बबना का किरदार निभाया था प्रदीप शर्मा ने, और बुआ जी का किरदार नजीम खान ने, और प्रोफेसर CRVM गौरव शर्मा, और बाकी सरजा सिंह का किरदार निभाया था रमनीक मान ने, और फ्रेंड्स में जो स्कूल की दोस्त बनी थी मैं आकृति सिन्हा, और कक्का जी जो है वो कक्का जी अमित निरपाल, और प्रोफेसर गुलावन की भूमिका में थे मिथिलेश सोमानी, और बहुत ही खूबसूरत नृत्य जो आपने शुरू में देखा वो हमारी नायशा शेट्टी जी ने। आपने डबल रोल किया था, एक गीतांजलि मैडम के रूप में भी थी ये, और पंडित जी और स्कूल के वेश में, और इस स्कूल के जो बच्चों के किरदार में जो थे वो हमारे चिराग सिनारी साहब, और जो शुरुआत में प्रिंसिपल और ईश्वर भाई के किरदार में थे दिलोक मोदी साहब, एंड जो प्रकाश की व्यवस्था जिसने देखी थी वो हमारे सौरभ बारोद साहब थे, और बैक स्टेज संभाला था अश्विनी आई, एंड कुंदन, और जो इन सब में जो सबसे अच्छी बात ये थी कि जो हमारे मेकअप के लिए हमारे मेकअप दादा जो हमारी गिरीशा नाथे जी आती हैं, उनके फादर उनके पिताजी यहाँ पे उपस्थित हैं, रमेश जी। आप रमेश जी इंडस्ट्री के बहुत ही अनुभवी मेकअप मैन हैं, आप गोविंदा जी के बिल्कुल पर्सनल मेकअप मैन हैं, और इनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब ये शो हम जरा दोबारा करेंगे तो जो छोटी मोटी चीज़ें होंगी उनको हम ठीक ठाक करके और दोबारा आपको आमंत्रित करेंगे, और आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत।